हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग लेके आ गए स्टैंड अप करके बेस्ट सीन। तो भाई हमारे शायर साहब, राइटर साहब को कैसे भूल सकते हैं। ये राइटर भाई, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इस राइटर तो से। भाई निर्माण कक्कड़, पुराने लोग तो जानते होंगे, नए लोगों को बता दो। असल में नीरज कक्कड़। हाँ, अब तो बता दिया। जब ये स्टार्ट हुआ था चैनल, तो चैनल। यही तो थे, मैं तो बाद में आया था। तो तब ये छोटा सा था। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इनकलाबी शायर। तो बोलो कॉमरेड अमीर खान, मेरे साथ लड़ोगे, मेरे साथ मरोगे, साथ दोगे, इनकलाब की राह में अपनी जान दोगे? बोलो कॉमरेड। मोहल्लेदार हैं आपके, कुछ तो रियायत करें। मौलवी साहब रियायत नहीं चाहिए। आप ये बताएं, शायरों के जनाजे पढ़ा देते हैं? बिल्कुल पढ़ा लेते हैं, लेकिन बख्शिश की कोई गारंटी नहीं है। वो चाहिए भी नहीं, बस आप फौरन पहुंचे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में एक इंतहाई घटिया शायर कज़ाए इलाही से वफात पाने वाला है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं बस अभी आया। आदाब अर्ज़ है हुस्न बेमिसाल। लेकिन अब मौके की मुनासबत से खान साहब को क्या सुनाए? तेरे से फरमाइश है 2-250 के मैकेनिक, रेडियो ठीक करो। हाय हाय मिर्जा, तुझे कहीं कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं हो गई? नहीं हिना जी, एक तो आप भी। तो फिर तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? वैसे तो खैर पहले भी कोई नूर नहीं टपक रहा होता, लेकिन आज तो उसका ही फिटे मुंह बना हुआ है। आज बिल्कुल नई आमद होगी। और यार, ये सारी आमदोरफ्त ना तू अपने घर जाके कर, मेरे से पहले रेडियो ठीक नहीं हो रहा। वाह, तुझे देखना, तुझे चाहना, तुझे याद करना, ये क्या कम है कि कोई और काम करूं? कोई और ही कर ले। बड़ा अच्छा है अगर अमल कर लो तो। आप मुझे बाज़-औक़ मालूम होती है। अल्लाह गॉड। अर्ज किया है तू किसी रोज मेरे शायद डायरी लेने गई हैं। तुझे याद भी तो नहीं रहते ना। कि वो भी शायरी करे। डायरी लेने गई है बच्ची, वो मिर्चें गोटने वाली डायरी। ऐसा पावर है देखो, सर्दियों में गजल लेके आ जाते हैं, हमसायों के घर जाते हैं, वो फिरनी बना के लेके जाता है, वो कस्टर्ड बना के लेके जाता है, ये पौरा गजल बना के ले जाता है। इन अदाओं से ना देखो हमारी जानिब के, हम तो पहले से मर चुके फिर से मर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर से मजाल है कि मैं छत पे आऊं और तू यहाँ मौजूद ना। आपकी खुशबू हमें खींच लाती है, आप छत पे आती हैं, हमारा घर रोशन हो जाता है। मेरा ख्याल था मेरे घर वाली वेले हैं, पर तू तो हाटर आदमी में उनसे भी दो हाथ है। ऐसी तलखी लहजे में कहीं कोई रकीब तो नहीं? मिलना इत्तफाक, बिछड़ना कहीं नसीब तो नहीं? फिर से सारे शायर इतने डीट होते हैं। जी, मुस्तकिल मिजाजी से ही अदब में मकाम पैदा होता है। ये तुम शायर लोग कभी खुश भी होते हो या हर वक्त रोना ही डाली रखते हो? आपकी नजर में एक मिसाली महबूब की क्या तस्वीर है? मेरी नजर में ना आइडियल महबूब वो है जो जैसे फवाद खान इश्तेहार में आता है ना, वैसे घर आए। कभी लाहौर की धुंधों में ना बाइक पे बैठ के आइसक्रीम खाने जाऊँ। फवाद वाला तो थोड़ा मुश्किल है। कह रहा बाइक सिखाओ, लड़की की तरह बैठ। ओ मिर्जे, मुझे भी तो मश्क की जरूरत है, मैं कौन सा रोजाना लड़कियों की तरह बैठता हूँ। ऐसी बेतकल्लुफी नहीं, हया के साथ बैठिए। अच्छा एक मिनट, ये भाई इसकी ब्रेक किस जानिब थी? वो क्या हुआ? अब बस खान साहब, सर सलामत, टोपियां बहुत। वो सर तो सलामत नहीं लग रहा। हाय हाय, इसका एक्सीडेंट हो गया है। शुक्र करे अल्लाह ने बचत की। इधर बिठाओ इसको, इधर। कमरे में जाके लेटूंगा। ओ बेटा, तुम्हारे कमरे में कौन सा डबल बेड लगा हुआ है? इधर लेट जाओ। गिरा कहाँ पे है ये? क्या हुआ इसके साथ? बस भाभी, मैंने तो देखा राजू फर्श पे गिरा हुआ, सर से खून की धार, कपड़े गर्द आलूद। मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मुझे लगा जैसे मैं किसी गर्दाब में फंस गया हूँ। बस बेटा साहब, मैंने अपने हवास को यूं समेटा जैसे परिंदे तूफान में अपने परों में बच्चों को छुपा लेते हैं। उड़ता हुआ राजू को लेकर अस्पताल। सीधी बात कभी नहीं करता। वही है जो हमें नहीं मिलती। तुझे भी प्राइवेसी चाहिए? प्राइवेसी तो हर इंसान की जरूरत है। पर होती क्या है? प्राइवेसी कहते हैं वसल की उन अनमोल घड़ियों को जिनमें तन्हाई और गुर्बत यकसा मैसर हो। बताओ पाजी को जाके। मैंने तय कर लिया है कि तेरे से बिस्तर तो तय होता नहीं, तय करना तो मैं अर्ज कर रहा था खान साहब कि मैंने अब तय कर लिया
तय कर लिया तो जाके ऊपर रख के अब बात खत्म कर। इसी वजह से एक बात तो बता, ये ख्याली खुदा भी किसी का तखल्लुस है? दो लोग दुनिया में ना खान साहब इंतहाई नामाकूल हुए और दोनों मेरे सामने बैठे हुए। एक तो आप ना हर बात पे गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं। अब देखें ना, पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक आप ही पढ़े लिखे नजर आते हैं। अब अगर आप ही ऐसा लहजा इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जाके किससे पढ़े लिखे सवाल करेंगे? और कुछ तो शर्म कर, अपना तो करता नहीं है, अपने रुतबे का ही ख्याल कर ले। ओ काका केड़ा रुतबा? शायरी में हमारे मकाम के मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो अब बीच में ना बोलिए। हाँ साहब, मैं ये सोच रहा था कि किताब छपवा लूँ, उसकी आमदन से घर बनवा लूँ, शादी करके अपना घर बसा लूँ, दो चार नन्हे मुन्ने शायर इस दुनिया में ले आऊं जो कम से कम मेरी अदबी मीरास को तो संभाल सके। उतने बड़े बड़े शायर तो इत्तफाकन मैंने सुने हैं, ये नन्हे मुन्ने शायर कहाँ पाए जाते हैं? ये हाँ साहब, ये जो आजकल टिकटॉक पे शायरी करते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। अब तो मैं बीच में नहीं बोला, साइड पे होके बोला। मुझे वो रोमांटिक टाइप नहीं, इनकलाबी शायर चाहिए। इनकलाबी क्यों? वो कहते हैं ना, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। रशिया टूट चुका, अब तो आप तो मेरा ख्वाब ना तोड़े ना। मुझे तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इस निज़ाम को बदलना चाहता हो, इस मुल्क को तब्दील करना चाहता हो, जो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए जीता हो। हम दिखाएंगे। लाजिम है कि हम दिखाएंगे। जिसका वादा है, हम दिखाएंगे। तुम जैसे सैकड़ों रोजाना यहाँ आते, यहाँ की तंग तारीख गलियां, रंजूर रस्ते, बेहंगम जिंदगी, बेलगाम गुर्बत, हस्ता इमारतें, गुले रंग रोगन की मखलूक के बेजा देख। ओ पुत्र उठ जाओ, फर्श ठंडा है, कहीं बुखार न चढ़ जाए। इस सरजमीन के लिए चाहे मेरी जान चली जाए। अल्लाह करे पुत्र, अल्लाह करे। मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ओ किस चीज में साथ? इंकलाब! तुम जिस धरती के बेटे हो वो सोना उगलती है। अच्छा जी, कहाँ? सोना उगलती धरती पर भूख का है राज। वो हम थे जिसके मुंतजिर। क्या यही है आज? तुम्हें दे मौला, फैज साहब को तो छोड़ दो। हमें मालूम था कि आप यही कहेंगे कि ये फैज साहब का कलाम है। ये इंकलाब की पुकार है अमीर खां। ओ कौन सा इंकलाब? वही खूनी इंकलाब। इस मुल्क को खून की जरूरत है, तुम्हारे खून की जरूरत है। ओ पुत्र, मैंने तो आखिरी वक्त में अब्बा जी को खून नहीं था। ओ काका, अच्छी भली तुम वाहियात शायरी करते थे, ये इंकलाब कहाँ से ले आए हो? मैं शहर ओहाम के उन खराबों का मजजूब हूँ। इसमें कोई सदा, कोई जुम्बिश, किसी जिंदगी का नामो निशा तक नहीं। मैं एक तोदा, एक खाक जिसमें नम का असर तक नहीं। जमाना वो चाक है जिसपे मीना और जाम फानूस और गुलदा की मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान। ओ मिर्जा यार, और रास्ता छोड़। रास्ता छोड़ा नहीं, रास्ता बनाया जाता है। तुमने कभी किसी अमीर आदमी को मेहनत करते देखा? वो जो है ये वो मेहनत क्यों करेगा? वो गासिब है, उसने तुम्हारा हक मारा हुआ। वो इंकलाब जो कहीं लिखा है, वो इंकलाब जिसकी सदियों से ये धरती मुंतजिर है, वो इंकलाब जो तुम भी हो, वो इंकलाब जो मैं भी हूं, वो इंकलाब जो अभी आया नहीं, तुम अभी से डरते हो। तुम जैसों के लिए हम सामान तफरी है ना? अब तुम पूछोगे हम कौन? पूछोगे ना? अब राज करेगी खल्क़ खुदा जो मैं भी हूं, जो तुम भी हो। तो हाथों में हाथ दो, आगे बढ़ो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। वो कौन सी गिरती हुई दीवार? तूने कभी दीवारें देखी हैं? वो धक्कों से भी कभी दीवारें गिरी हैं? असल इश्क तो अपनी सरजमीन से है, अपने वतन से है। वो तो मेरे सेन में क्यों धरना दे के बैठा हुआ? मैं कौन सा डी चौक में रहता हूँ? इंकलाब की इब्तिदा घर से होती है। तो अपने घर से करो। अपना घर तो मैं इंकलाब के लिए छोड़ चुका। अब इंकलाब को इस घर से मदद दरकार है। हमें तमाम मजहबी, लिसानी और फिरोई इख्तलाफात पर से पुश डालकर मज़हबी हुकूक के लिए जंग करना होगी।
मिर्जा साहब बकवास बंद करो। मेरे भाई ये सांसमा यही है कि ये वेला है, हम मसरूफ हैं, चलो काम पे चले यार। 1 घंटे के इंतजार ने तुमको थका दिया अमीर खां। यहाँ उम्रें बीत जाती हैं और इनकलाब की सुबह देखना नसीब नहीं होती। अच्छा पुत्र, अगर तुम चुप ना करो तो तुम्हें भी कल की सुबह देखनी पड़ेगी। सलीम भी पता नहीं कहाँ चला गया है, उसका एक पागलों का डॉक्टर वाकफ है, वो आता है तो तुम्हें लेके जाता हूँ। हमें इस मुल्क का गम खाए जा रहा है और आप हमें दीवाना समझते हैं। हाय और रब्बा, मैं हूँ भी अपने घर में, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। आप हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। नहीं। तो ठीक है, फिर हम भी धरने पे बैठे। आप डीजे भट्ट को बुला दें। ऊपर छत भी नहीं है जो गिर जाए। बोलो कॉमरेड अमीर खां, मेरे साथ लड़ोगे, मेरे साथ मरोगे, साथ दोगे, इनकलाब की राह में अपनी जान दोगे? बोलो कॉमरेड। वो भिखारी समझ के पैसे। ये क्या है? इमदाद नहीं, हक चाहिए। इनकलाब के लिए कबूल करते, इस जद्दोजहद में जो जैसे शामिल हो सके हम खुशामदीद कहें। लाल सलाम। देखिए स्टैंड अप गर्ल। भाई ये ड्रामा इतना तगड़ा है ना, इसको 10 बार भी देख सकते। पहले दूसरे एपिसोड में इतनी जोर जोर से हंसी आई थी, मतलब पागल वाली जो हंसी, जोर जोर से पेट पकड़ के हम हंस रहे, पेट में दर्द, सेकंड एपिसोड में ही आ गई थी। कोई ऐसा लंबा वेट नहीं करना पड़ा था इस ऐसे ड्रामे के लिए। बहुत सही ड्रामा है यार, ये बहुत सही ड्रामा है। नहीं एक तो मैं बैठा भी अपने घर में, ये मैं जा भी नहीं सकता यहाँ से सही है, ऊपर छत भी नहीं है जो गिर जाए। तुम्हें खून देना होगा अपने इनकलाब। मैं अपने अप्पा जी को खून नहीं दिया, मैं कहाँ से दूंगा? मैं धरना दे रहा हूँ, तू अपने घर में जाओ, धरना दो, मेरे घर में क्यों? मैंने तय कर लिया तो ऊपर रख के आ। कोई गलती से इनके घर में छत पे भी चला जाए ना, ये पड़ोस में छत पे ही बैठा रहता, लिखता रहता कलाम। कोई आते शेर शुरू करता, अर्ज किया है। बड़ा सही, परेशान हो जाते हैं लोग। मजा ही बात है, ये राइटर है इस ड्रामे का। हाँ, ये सारा ड्रामा इसने लिखा है भाई, बहुत सही लिखा है भाई इसने। हम सस पागल हो गए, आप लोगों को तो पता ही है। और चलो यार, बताना कैसा लगा रिएक्शन, वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। व्लॉग तैयार रहो भाई, इसको लेके आए थे हम एयरपोर्ट से, तो उसका व्लॉग बनाया था, हमने सोचा शूट करेंगे, तो जाओ जाके प्यार दिखाओ। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, कम्युनिटी टैब में मिलेगा, वहाँ पे पोस्ट होगी। हाँ, कम्युनिटी टैब में मिलेगा, वहाँ पोस्ट होगी, तो जाके प्यार दिखाना अपना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।